सर जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, समय दिया आपने, थैंक यू इसके लिए सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं। थैंक यू सर, समय देने के लिए। बड़े अहम मुद्दे पर बात करनी थी, बहुत कुछ दुनिया में घट रहा है। ईरान बोलता है कि इजराइल ने मेरे ऊपर जो स्ट्राइक की वो छोटे मोटे ड्रोन थे, हम पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कल कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई जो बता रही है कि ईरान के ऊपर जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है उसमें ईरान का S-300 तबाह हो गया। इतनी खतरनाक वो स्ट्राइक थी और इजराइल ने ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिसकी ईरान को भनक तक नहीं लग पाई कि ऐसी मिसाइलें होती हैं। इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है सर, और जो सैटेलाइट इमेज सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और ईरान सब कुछ छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है सर? राजेश जी, जो दो बातें हैं चकाचौंध करने वाली। पहली है, जैसे आपने सही कहा, ये जो सैटेलाइट इमेजेस निकली हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि ईरान का एक S-300 सिस्टम ये इजरायली हमले में बर्बाद हो गया। और दूसरी खबर चौंकाने वाली ये है कि अब तक इजरायल ने जिम्मेवारी नहीं ली है ईरान पे इस हमले की। अब जी। अगर हम ये दोनों चीजें मिलाएं, ये एक बात जो मेरी राय में उभर के आती है वो ये है कि ईरान और इजराइल इस वक्त दोनों इस दो 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 देशों की जंग को एक क्षेत्रीय जंग में नहीं बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो टू नेशन सोल्यूशन है फिलिस्तीन का, ये बिल्कुल सामने दिख रहा है, ये होराइजन पर है। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं, पहली बात, अमेरिका ने वर्चुअली इजराइल से सारी सपोर्ट विड्रॉ कर ली है। पैसे जरूर दिए हैं, थोड़े जी। से कुछ बिलियन डॉलर, लेकिन बाकी पूरी सपोर्ट विड्रॉ कर ली है। दूसरा, जो कल खबर आई कि एक इन्फेंट्री बटालियन इजरायली सेना की, उसको अमेरिका बैन लगाने वाला है, जो कि सोचना ही अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात है। बैन हो ना हो, लेकिन ऐसा सोचना, पब्लिक डोमेन में आना, ये आपस में ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है राजेश जी कि 8 अप्रैल, इसी कुछ दिन पहले, टाइम्स ऑफ इजराइल, जो कि इजराइल का एक विख्यात अखबार है, उसमें एक ओपिनियन पोल छपा जिसमें यह आंकड़े सामने आए कि 71% इजरायली नागरिक चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपना इस्तीफा दें। यानी कि ओके। जो हालात हैं वो इजराइल के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू के बिल्कुल ठीक नहीं है, और ईरान के अंदर भी इब्राहिम रईसी के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि 2-3 साल से उनका वो एंटी हिजाब बैन चल रहा है। लेकिन जी। दोनों देशों के बीच में अगर हालात अपने मुखिया के लिए खराब हैं तो ज्यादा वो इजराइल में है। और क्योंकि दुनिया का हर बड़ा देश, जब से ये 7 अक्टूबर का हमस से जंग शुरू हुआ है, वो बार बार कह रहा है टू नेशन सोल्यूशन करो। रूस और चीन खुल के सामने आ गए। हमने देखा 3 दिन पहले जो संयुक्त राष्ट्र जी। में प्रस्ताव हुआ सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें 15 में से एक ही देश अमेरिका ने वीटो किया, बाकी 2 ने एब्सटेन किया और 12 ने इसके फेवर में वोट किया। तो मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। तो ये सारे बिंदु एक चीज साफ संकेत कर रहे हैं कि इजराइल उस ताकतवर जगह में नहीं है जो वो 2007 से पहले था। और अब जी। टू नेशन सोल्यूशन को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ समय की बात है जब इजराइल को, चाहे वो माने या ना माने, चाहे उसे अच्छा लगे ना लगे, उसे टू नेशन सोल्यूशन के लिए सामने बैठना पड़ेगा और हामी बननी पड़ेगी। ठीक है। एक दो पॉइंट और हैं इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए। कल कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट की ऐसी राय भी आ रही थी, और कुछ जो सर्विस में अभी डिफेंस वाले, वो भी कह रहे थे कि ईरान के साथ जंग के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका तैयार नहीं है। हम इसे किस लिहाज से देख सकते हैं सर? बिल्कुल, उनका ये विश्लेषण बिल्कुल सही है, सटीक है। जो कुछ रशिया विशेषज्ञ टीवी पे जोर जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं ईरान में कोई सैनिक ताकत नहीं, ईरान को अमेरिका कुचल देगा, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं है कुछ भी। वो बस अपने टोपी पहनते हैं, मेडल पहनते हैं और कैमरे के सामने आ जाते हैं, वो पढ़ते नहीं है। जो जी। भी रक्षा विशेषज्ञ पढ़ता है, और काफी पढ़ता है, वो यही कहेगा कि आज ईरान एक बड़ी सैनिक और आर्थिक ताकत बन चुकी है और अमेरिका भी उससे डर रहा है। राजेश जी, अगर ईरान में वो सैनिक ताकत नहीं होती, अब तक अमेरिका ने उस पर कब्जा कर लिया होता। अमेरिका तो ऐसा देश है, अगर वो रियलाइज करता है कि इस देश में सैनिक ताकत नहीं है, वो महीनों में क्या, वो दिनों में हमला कर देता है।
लेकिन ईरान के साथ वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो जानता है अंदर से ईरान की सैनिक ताकत क्या है। तो इन रक्षा विशेषज्ञों का विश्लेषण बिल्कुल सही है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने जो 14 अप्रैल तड़के सुबह इजराइल पे हमला किया, उसने ये हमला करके एक बात और साबित कर दी कि वो सिर्फ 13 अरब देशों का सरगना नहीं है, वो सारे 49 मुस्लिम देशों का वो नेता बन चुका है। ठीक सर, एक पॉइंट और बड़ा अहम है और इसको मैं भारत से थोड़ा जोड़ना भी चाहूंगा। बहुत कम इस मुद्दे पर बात भी हो रही है सर। जिस प्रकार से ईरान का S-300 इजराइल की मिसाइलों ने तबाह कर दिया, उसी प्रकार से रूस का S-400 यूक्रेन की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने तबाह कर दिया। हिंदुस्तान के पास भी S-400 है जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की जान है। भारत इस प्रकार के अटैक के लिए, जहां पर 300, 500, 1000 मिसाइलें जिनमें क्रूज हो, बैलिस्टिक हो, हाइपरसोनिक मिसाइलें हो, उसे निपटने के लिए कितना तैयार है सर? देखिए, चीन हमसे 3 दशक आगे है सैनिक तैयारी में। आज की तारीख में हमें अगर डर है ज्यादा, वो है चीन का, क्योंकि चीन के मंसूबे ठीक नहीं है। और जब मैं चीन कहता हूं तो वो चीन पाकिस्तान कंबाइंड है, क्योंकि दोनों का प्लान है भारत पे 2035 पे युद्ध छेड़ने का। अब चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट फोर्स है और उसके पास 12,000 से ज्यादा उसके पास लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। यानी कि वो इसके पास ऐसी रॉकेट फोर्स की ताकत है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका के पास 3,500-4,000 मिसाइल्स हैं बस। आप खुद आर्टिलरी के सैनिक हैं, आपको पता है कि तोपों की जो मार होती है वो कितनी भारी होती है और कितनी खूंखार होती है। और इसका नमूना हमने देखा जब हमारी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने कारगिल युद्ध में कितना अच्छा प्रदर्शन दिया। उनने सारे टारगेट्स को सॉफ्टन किया और तभी हमारी इन्फेंट्री वहां पे जा पाई और उन जगह पे दोबारा कब्जा कर पाई। तो आर्टिलरी का या रॉकेट फोर्स का होना किसी देश के लिए बहुत अहमियत रखता है। और चीन के पास, जैसे मैंने बताया, दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट फोर्स है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि इजराइल एक छोटा देश है और वो अपने छोटे से देश को पूरे आयरन डोम के साथ कवर कर सकता है, लेकिन ना यूक्रेन, ना भारत, ना रूस, ना अमेरिका अपने पूरे देश को आयरन डोम जैसे सिस्टम से कवर कर सकते हैं। हर अपने एयर स्पेस की 1 इंच को वो एयर डिफेंस से कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे विशाल देश हैं। मैं ये बात खत्म करना चाहूंगा ये कह के कि चीन की बड़ी रॉकेट फोर्स भारत के लिए चिंता वाली बात है।